हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको 30 क्वेश्चंस के टेस्ट लेने वाला हूं। यानी प्रेपोजिशन के अंदर जो भी मैंने पढ़ा है अब तक 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा उन वीडियोस को आप देखें, उसके बाद ही इन वीडियोस में टेस्ट लगाइएगा, तभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को तो आपको लगेगा प्रेपोजिशन टॉपिक डिफिकल्ट है। उसे सरल बनाने के लिए मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो आपको इंटरेस्टेड हैं, आप अच्छा लग रहा था, कमेंट मैंने कल चेक किया था कि सर इसका और भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए, क्योंकि प्रेपोजिशन गलत हो जाती हैं। चलिएगा दोस्तों, मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगती है तो। अब देखिएगा यहाँ पर ये सबसे पहला क्वेश्चन है और ये है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको इन चारों में से एक बताना है, इसमें क्या आ जाएगा। हमेशा आप याद रखिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेटेड है ना, इसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा। जब आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेंगे तो लास्ट में ऑन आएगा। और याद रखना, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन हो, इन दोनों के बाद ऑन आता है, क्योंकि इसमें ऑन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इधर बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है देखो कॉन्ग्रेचुलेट, यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, वो है ऑन। यदि किसी ओकेजन की बात की जा रही है तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद क्या आएगा, ऑन आएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड है, मैंने उसको बधाई दी, राइट, तो यहाँ पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इन दोनों में आप अंतर देखिएगा, आप ये अंतर देखिएगा कि देखो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए अगर डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको ऑन नहीं लगाना है। लेकिन अगर कोई ओकेजन आ रहा है, कोई सफलता है, कुछ भी कोई ओकेजन है, बर्थडे पार्टी है, तब आप वहाँ पर ऑन लगाएंगे। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट आए तो मत लगाइएगा, अगर कोई ओकेजन आ रहा है तब आप लगाइएगा। चलेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आप सबको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, गलत मत करिएगा। ये कल मैंने बताया था कि द एरोप्लेन फ्लू द हिल यस्टरडे। ये देखो, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, ये फर्स्ट एंड ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि यस्टरडे आ रहा है इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने कल बताया था आपको, एरोप्लेन उड़ रहा हो या फिर कोई ब्रिज हो तो वहाँ पर आपको ओवर लगा देना है। क्या लगा देना है, ओवर, नॉट गोवर। तो ये कल मैंने बताया था ना कि देखो ओवर है क्योंकि ऊपर उड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है, गलत मत करिएगा। अब देखिएगा तीसरा वाला क्वेश्चन है, और इन सभी को करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि 30 में से 30 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं आपके लिए, अदरवाइज ये वीडियोस में बनाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन क्योंकि देखो आपका भी एग्जाम, मेरा भी एग्जाम है, बट पेपर आपका, इसलिए आप बोलने लगे, इसलिए मैंने ये जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि बोथ इंडिया एंड, कल बताया था ना, बोथ के साथ एंड चलता है, पहले नाउन ये आएगा फिर दूसरा आएगा। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफन क्वेरल द मैटर ऑफ कश्मीर। तो देखो मैंने हमेशा बताया था कि जब भी कभी क्वेरल के बाद अगर कोई मैटर आता है तो ओवर लगाते हैं, लेकिन अगर क्वेरल किसी पर्सन से हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा आपका किसी व्यक्ति से हो रहा है तो विद लगाएंगे। अगर आपका झगड़ा किसी मैटर को लेकर के हो रहा है तब वहाँ पर आप ओवर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैटर है कश्मीर का, तो इसलिए ओवर आ जाएगा। विद तो यहाँ पर दे भी नहीं रखा। और देखो ये मैंने कल आपको बताया था कि क्वेरल पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा विद, क्यों किसी के साथ होगा, और किसी मैटर पर है तो ओवर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अच्छा आगे देखिएगा, ये आपको बताना है, इनमें से जल्दी से टिक करिएगा, इनमें से क्या आएगा। और ये बताना है आपको कि व्हाट इज द टाइम, ये कल मैंने बताया था एंड। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट करके बताया, सर ये एनडी के पेपर में आया था पिछली बार कि व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो कभी भी जब भी आप घड़ी का टाइम बताते हैं किसी के द्वारा तो आप बाई लगाते हैं, क्योंकि घड़ी आप हाथ में पहनते हैं तो बाय बाय हाथ से करते हैं, इसलिए यहाँ पर बाई आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब भी देखो कभी भी ये देखो, एक सेकेंड बताता हूँ। देखिए टाइम है ना, टाइम के अनुसार क्या आएगा कि अगर आपने रिस्ट यानी आपकी कलाई वाली वॉच है तो आप बाई लगाएंगे, अदरवाइज इन लगाएंगे। यानी व्हाट इज द टाइम, राइट, इन द क्लॉक। तो याद रखना, अगर छतवा जो दीवार पर घड़ी लगे रहती है उसमें अगर टाइम पूछ रहे हैं तो आप इन पूछेंगे, व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक, राइट। लेकिन अगर आप हाथ वाली से पूछेंगे कि हाथ वाली घड़ी में टाइम क्या हो गया, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, अंडरस्टैंड ना। तो दोनों में आप, तभी तो मैंने बोला था बाय बाय हाथ से करते हैं, चलेगा।
तो फिलहाल में देखो योर वॉच है और घड़ी हाथ में पहनते हैं, वॉच हाथ वाली होती है, क्लॉक जो होती है वो जो लटकाने वाली होती है, तो बाई आ जाएगा यहाँ पर। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिएगा ये वाला भी काफ़ी अच्छा और इसमें आपको जल्दी से बताना है कि इसमें क्या आएगा। देखिएगा आई हैड टू पास डैश अ फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस, यानी कि अब देखो अपने घर तक पहुंचने के लिए वो फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कभी भी फॉरेस्ट को पार करेगा तो क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा। क्या हो जाएगा, थ्रू। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्रू माने होता है में से, यानी कि आप जंगल में से होकर के अपने घर जा रहे हैं, तो थ्रू मतलब में से। तो शी हैज़ पास्ड थ्रू मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, राइट। तो यहाँ पर पास के बाद भी थ्रू आता है, ये भी सही बात है। और यहाँ पर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह किसी जो चीज़ में से जा रहे हैं तो आपको थ्रू लगा देना है। आगे देखिएगा और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना हेल्पिंग वर्ब टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कंपल्सन बताता है, यानी कभी भी हैज़ हैव हैड आ जाए और उसके बाद टू आ रहा है तो याद रखना इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये कंपल्सन को शो करता है। कम्स अ नोबल फैमिली, तो देखो इसको मैंने आपको बताऊं, जैसे बिलोंग टू होता है ना, बिलोंग के बाद टू आता है मतलब संबंध रखना, वैसे ही कम के बाद ऑफ आता है। जैसे देखिएगा कम ऑफ का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, जैसे कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू यानी संबंध रखना। तो यही तो कह रहा है कि ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो एक नोबल फैमिली से संबंध रखता है, राइट। आगे देखिएगा, आगे ये आपने कर लिया होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये आपको मुझे बताना है कि देखिएगा आई वॉन्ट टू रीड बुक्स हिस्ट्री। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स हिस्ट्री। तो यहाँ पर कभी भी अगर सब्जेक्ट हो कोई मैटर है तो याद रखना स्टडी से संबंध में आप ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, राइट। तो स्टडी ऑन यहाँ पर हो जाएगा, यानी आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के ऊपर मैं किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मैंने कल बताया था कि सफ़र के बाद फ्रॉम आता है, यानी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो सफरिंग के बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, राइट। कि मैंने कल बताया था ना डाई ऑफ कैंसर, कोई बीमारी है तो उसके बाद अगर मरते हैं तो आप डाई, राइट, डाई ऑफ लगाते हैं। तो सफ़र के बाद फ्रॉम आता है, ये मैंने कल आपको बताया था। जैसे शी इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरह से समझा, इसलिए बोल रहा हूँ आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखते थे, डेली देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सैटरडे एंड आगे लिखा है सैटरडेज आई गो टू बेड डैश। अब देखो यहाँ पर ये तो किसी दिन का नाम है और ये किसी घड़ी का टाइम है। तो घड़ी के टाइम के लिए पहली बात तो एट आता है और कभी भी अगर दिन आ जाए तो ऑन लगाते हैं, तो इसलिए ऑन एट आएगा, यानी ऑन संडे एट 11 o'clock। ये मैंने कल बताया था ना आपको, अगर कभी डे आ जाए तो ऑन लगाओ, अगर कोई टाइम आता है तो एट लगाइएगा, ठीक है। चलो नौमा भी कर लिया होगा आपने जल्दी। मैं बिल्कुल फालतू का टाइम इसीलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 30 क्वेश्चन है, एक लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो आगे देखो वेलकम अवर टी पार्टी, यानी जब भी कभी आप स्वागत होता है किसी पार्टी में किसी स्थान पर तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, वेलकम टू राजस्थान, राइट, वेलकम टू यूपी, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर वेलकम की जगह यहाँ वेलकम के बाद आ जाएगा टू अवर पार्टी। तो वेलकम के बाद यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए कभी इनवाइट वेलकम है तो कोई ओकेजन है, कोई अवसर है तो आप टू लगाएंगे, जैसे वेलकम टू द शो, वेलकम टू द राजस्थान, वेलकम टू राजस्थान, दा नहीं आएगा। आगे देखो लेकिन वेलकम होम, वेलकम बैक, इससे पहले आप टू नहीं लगा सकते, चलेगा। आगे बताऊंगा, आगे देखिएगा यू कैन पे। अब देखिएगा यू कैन पे चेक, इन चारों में से सोच के बताओ क्या आएगा, जल्दी से सोच के बताओ। पे अटेंशन टू अलग होता है, आपको अगर थोड़ा याद भी आ रहा हो तो पे के बाद अटेंशन आएगा तब टू आएगा, लेकिन यहाँ पर तो खाली पे आ रहा है। तो देखो पे के कई सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिएगा अगर आप कोई भुगतान चेक के माध्यम से करते हो तो बाई चेक आता है, राइट। कार्ड से करते हो तो बाई डेबिट कार्ड, बाई क्रेडिट कार्ड आएगा। बाई यानी इन कैश पैसा देते हो डायरेक्टली तो इन आता है उससे पहले, लेकिन कोई करेंसी की बात हो रही है इंडियन करेंसी तो आप इन लगाएंगे, राइट। मैंने इंडियन करेंसी में भुगतान किया तो फिलहाल में देखो चेक आ रहा है तो यहाँ पर बाई चेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाई चेक आ जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है अ स्नेक वॉज किल्ड डैश अ स्टिक, मतलब सांप को स्टिक के माध्यम से मार दिया गया। अब आप देखिए कल मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी टूल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके द्वारा किसी को मारा जा रहा है उससे या कुछ भी काम किया जा रहा है तो विद आएगा, क्या आएगा, विद। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मार रहा है
यानी ऐसे होता कि अ स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक बाय राम। तो याद रखना, अगर कोई पर्सन से पहले खाली जगह आ रही है तो आप बाय लगाइएगा, अगर कोई स्टिक कोई इंस्ट्रूमेंट से पहले खाली जगह आ रही है तो आपको विद लगा देना है। और देखो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट टूल और वेपन हो तो आप विद लगाइए, लेकिन अगर कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पर देखो पर्सन है ना, तो आप बाय लगाएंगे, राइट। तो इन चीज़ों को आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। और आगे अब आपको ये वाला बताना, जल्दी से सोच के बताओ इसमें क्या आएगा। और ये बहुत सिंपल है कि आर यू स्टिल एंग्री वॉट आई सैड, जो मैंने कहा क्या उस पर आप गुस्सा हो, अभी भी गुस्सा हो। तो देखो एंग्री के साथ दो तीन चीज़ें चलती हैं, वो पहले मैं इधर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था, अगर आप अग्री करते हैं किसी व्यक्ति के साथ, आई एम नॉट अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ, राइट। आई एम नॉट अग्री विद योर आइडियाज़, मैं आपके आइडियाज़ से सहमत नहीं हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो आई एम नॉट अग्री टू योर आइडियाज़, टू योर ओपिनियन। तो किसी की सलाह होता है, कोई मैटर होता है, उससे आप अगर सहमत की बात कर रहे हैं तो आप टू लगाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की सहमति की बात कर रहे हैं तो आप विद लगाएंगे। तो वैसे ही अग्री होता है और वैसे ही एंग्री होता है। अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो आप विद लगाएंगे, किसी मैटर पर गुस्सा है तो एट लगाएंगे। तो याद रखना कि आई एम एंग्री विद यू, राइट। तो किसी इंसान की बात हो रही है, बट आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मतलब ये किसी मैटर की बात हो रही है आपके बिहेवियर से लेकर के, ठीक है। तो देखिएगा वो वही तो कह रहा है कि आर यू स्टिल एंग्री, क्या आप अभी भी स्टिल मतलब अभी भी गुस्से हो, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा किसी, इसका मतलब किसी मैटर की बात कर रहा है। तो मैटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंग्री एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंग्री एट आ जाएगा। बट अगर कोई व्यक्ति होता तो विद लगा देते, अंडरस्टैंड ना। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं, इसमें जल्दी से बताइएगा, सबको बताना है 30 में से 30 कितना हुआ। ही आस्क्ड हेल्प। अब देखो कल मैंने आस्क वाली वर्ब बताई, आस्क माने वैसे पूछना होता है, लेकिन आस्क के बाद अगर किसी ही आस्क्ड फॉर हेल्प, मतलब उसने हेल्प मांगी, तो आस्क के बाद अगर फॉर लगा देंगे तो इसका मतलब मांगना हो जाता है। और ये वही तो होता है कि ही आस्क फॉर हेल्प, उसने हेल्प मांगी। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आस्क माने खाली आस्क हो, जैसे यू आस्क्ड मी क्वेश्चंस, तुमने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, बट यू आस्क्ड मी मनी, यानी कि तुमने मुझसे पैसा मांगा। तो याद रखना यहाँ पर फॉर आएगा कब, जब मांगना का सेंस हो। तो यहाँ पर देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखो ही आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस, उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो पूछने का सेंस है तो आप कोई भी यहाँ पर फॉर वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मांगने का है तो आपको फॉर लगा देना है। ही आस्क्ड फॉर सम एडवाइस, उसने कुछ एडवाइस मांगी। तो यहाँ पर देखिएगा हेल्प मांग रहा है तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा। चलेगा, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के डाउट एकदम क्लियर हो रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई डोंट बिलीव गॉड, तो देखो अगर किसी भगवान में भरोसा करने की बात होती है किसी के अंदर तो आप इन लगाते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिलीव, ट्रस्ट और फेथ, किसी के अंदर की बात की जा रही है तो आप इन लगाएंगे। और देखो यहाँ पर लिखा है ना बिलीव इन योरसेल्फ, यानी हैव फेथ इन गॉड। तो ये चीज़ आप हल्का हल्का याद रखिएगा कि बिलीव, फेथ हो जाए, ट्रस्ट हो जाए तो आपको इन लगा देना है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर लिखी है वही चीज़ यहाँ पर है। अच्छा आगे देखिएगा, अब आपको ये बताना है, ये तो आपने खूब देखा होगा जब भी कभी आप टेंपल वगैरह में जाते हैं कि बिवेयर ऑफ थीव्स, बिवेयर ऑफ, राइट। तो कुछ भी हो जिनसे आपको सतर्क रहना है तो आप ऑफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिवेयर के साथ फिक्स है, ऑफ आएगा। जैसे बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ कैट्स, तो ये हो जाएगा। अच्छा डॉग होता है ना, डॉग माने कुत्ता होता है। अच्छा डॉग माने कुत्ता होता है, इसका फीमेल क्या होता है ज़रा बताओ। फीमेल इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताना है। चलो आगे देखिएगा, आगे आगे आगे। और ये क्वेश्चन है, और ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि माई फादर, ये पूरा है, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस। तो मैंने अभी आपको बताया था कॉन्ग्रेचुलेशन में ओ एन आता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके बाद कोई ओकेजन है तो आपको ऑन लगा देना है, ओकेजन है तब। आगे देखिएगा, आगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देयर इज अ टेम्पल क्लोज माई हाउस। अब देखिएगा, इधर देखिएगा, कभी भी क्लोज, वैसे क्लोज माने बंद होता है, जैसे क्लोज द फैन, राइट, पंखा बंद कर दो। लेकिन अगर कोई अलग चीज़ की बात हो रही है
तो याद रखना उससे मतलब नज़दीक की बात हो रही है, तो क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट या पैरेलल हो तो आपको टू लगा देना है। क्या, नज़दीक की बात हो रही है तो टू लगाना है। तो देयर इज़ अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, मतलब मेरे घर के बगल में क्या है, नज़दीक है, तो क्लोज टू, राइट। लेकिन अगर खाली ये है कि बंद करने के सेंस में तो आपको क्लोज लगाना है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आगे देखिएगा, अब इसमें बताना है, गलती मत करिएगा। ये देखिएगा, द पुअर मैन डाइड ऑफ कैंसर, ये तो सीधे सीधे बताया था। डाइड के बाद अगर कोई बीमारी है तो ऑफ लगाएंगे, और अगर कोई एक्सीडेंट है तो आप डाइड के बाद इन लगाओ, और कोई बीमारी है तो डाइड के बाद ऑफ। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल आपको बता दिया था। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने कल बताया था आपको कि शी डिड नॉट कम ड्यू इलनेस, यानी कि वो इलनेस की वजह से नहीं आ पाई। तो देखो ड्यू के बाद टू आता है, ड्यू टू हो, बिकॉज के बाद ऑफ आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, बोथ के साथ एंड आता है। तो ये चीज़ मैंने कल आपको बता दी थी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, तो इनके साथ स्पेशल प्रपोजिशन चलती हैं जो रीज़न को बताता है, किसी कारण को, कि वह इलनेस की वजह से नहीं आई। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें आपको बताना है, गलती नहीं करना, कि द चाइल्ड फेल द रिवर। अब देखिएगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि फॉल का सेकंड फॉर्म है, मतलब जो बच्चा है वो रिवर के अंदर कूद गया, ऐसे समझो, ठीक है, गिर गया। तो आप देखो बाहर से अंदर आएंगे ना रिवर में, तो भाई, तो रिवर में जब बाहर से अंदर आएंगे तो इनटू आ जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, जैसे बाहर से अंदर आएंगे तो आप इनटू, लेकिन जब ऑलरेडी अंदर है कोई चीज़ तो आपको इन लगा देना, इसमें गलती नहीं करना है। अब ये वाला सेंटेंस है, और इसमें देखिएगा, हिज वाइफ इज फेथफुल हर हस्बैंड, तो मैंने अभी बताया था, और वो देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, तो आपको टू लगा देना है, राइट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, टू लगा देंगे, क्योंकि फेथफुल आ रहा है, डेडिकेटेड भी होता तो भी आपको टू लगा देना है। आगे देखिएगा, और ये तो भाई बहुत अच्छा है, और स्पेशल यहाँ लिखा भी हुआ है कि आगरा इज फेमस, मैंने बताया था कि आगरा इज फेमस कोई भी स्थान किसी चीज़ के लिए अगर फेमस होता है तो आपको वहाँ पर फॉर लगा देना है। तो आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, मतलब अंडरस्टैंड ना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन के बाद टू कब आएगा, जब फैमिलियर आ रहा हो। लेकिन अगर कोई स्थान किसी चीज़ के लिए फेमस है तो फॉर लगाएंगे, अंडरस्टैंड ना। आया नहीं आया, जैसे यूपी के अंदर आपको पता है संतरे कहाँ पर है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि यूपी के अंदर कौन सा जिला है जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध होता है, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध होता है। तो ये चीज़ है, यूरेनियम के भंडार है यूपी के अंदर, वो कौन सा जिला है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये इसमें फॉर आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखिएगा, वी लाफ डैश शुमित। अब देखिएगा, अगर आप किसी के ऊपर हंसते हैं तो आपको लाफ एट लगाना है, लुक के बाद एट आता है, लाफ के बाद एट आए, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि कभी भी स्माइल हो, लाफ हो, साउट हो, येल हो, क्राई हो, इन सब के बाद एट आता है। तो ये चीज़ आप नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी से, ताकि पेपर में आपको दिक्कत नहीं आए। लिसन टू मी, लिसन टू माई मदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लिसन का मतलब सुनना, और इसके बाद टू आता है। शी इज लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो को सुन रही है। अब आगे देखेगा, आगे और भी अच्छा है, प्लीज़ लुक एट मी, तो यहाँ पर देखो एट आ जाएगा, ये मैंने बताया था ना, प्लीज़ लुक एट मी, एट आ जाएगा। तो देखो लुक के बाद एट, फॉर, आफ्टर, ये मैंने बता दिया है। लुक इनटू का मतलब छानबीन करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, और लुक फॉर किसी की तलाश करना, और लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। तो यहाँ पर देखो किसी की तरफ की बात हो रहा है, शी लुक्ड एट मी, मतलब वो मेरी तरफ देखा उसने। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि शी शुड बी लॉयल आवर कंट्री, तो देखो मैंने अभी बताया था ना, फेथफुल वाला, फेथ का, तो वहाँ पर क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉयल, ऑनेस्ट, फेथफुल और डेडिकेट, तो आपको टू लगा देना है। तो इनको आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आगे देखेगा, वी सॉ, हमने देखा, अ टाइगर पासिंग अ फॉरेस्ट, हमने देखा कि जो शेर था, टाइगर चीता था, वो फॉरेस्ट को पार कर रहा था, तो यहाँ पर थ्रू आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या है, अगर किसी में से होकर के सेंस देता तो आपको थ्रू लगा देना है। आगे देखेगा, और आगे ये भी बहुत अच्छा है कि ही इज़ प्राउड, ही इज़ बिग बंगलो, मतलब वो अपने ना बड़े बंगले पर क्या करता है, प्राउड करता है। तो प्राउड ऑफ आता है, क्या आता है, प्राउड ऑफ आता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्राउड का मतलब गर्व, घमंड होता है, और इसके बाद ऑफ आता है। प्राइड के बाद क्या आता है, इन आता है, लेकिन प्राउड के बाद ऑफ और प्राइड के बाद इन आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, तो देखो प्राइड के बाद इन आ जाएगा और प्राउड के बाद ऑफ आ जाएगा, तो इसे आप गलती मत करिएगा। और ये आपका लास्ट है
ये देखिएगा, ये लिखा है वी शुड नॉट रिलाई अवर फ्रेंड्स, मतलब हमें अपने दोस्तों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो रिलाई के बाद ऑन आता है, क्योंकि डिपेंड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है। तो देखो ये इधर भी लिखा हुआ है कि रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन। तो किसी के ऊपर निर्भर रहना, कह रहा है काउंट ऑन यू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रह सकता हूँ। तो ये चीज़ बताता है इन सारी चीज़ों को। चलेगा दोस्तों, मैंने आपको 30 में से 30 कराए, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि प्रीपोजिशन का टॉपिक है में आपने कितना अच्छा स्कोर किया। कम है तो बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत तो भाई करना पड़ेगा। जैसे प्राउड के बाद ऑफ, प्राइड के बाद इन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताओ आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।